जगह थी सोवियत संघ के यूराल पहाड़, जहां बर्फ की चादर के नीचे खामोशी और राज दोनों दफन थे। ये शीत युद्ध का दौर था, जब सच को छुपाना एक आम बात थी। यहीं पर 9 बहुत ही अनुभवी पर्वतारोही एक सफर पर निकले, एक ऐसा सफर जिससे वो कभी लौटकर नहीं आए। सोचिए, ये उस ग्रुप के लीडर इगोर डाइटलोव के लिखे हुए आखिरी शब्द थे। एक सवाल जो आने वाली भयानक घटनाओं की वजह से हमेशा के लिए एक रहस्यमयी पहेली बन गया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। पहले मिलते हैं उस टीम से जो जोश और तैयारी के साथ इस सफर पर निकली थी, और फिर बात करेंगे उनकी आखिरी मंजिल की, जिसे वहां के लोग एक डरावने नाम से जानते हैं, मृत पहाड़। ये कोई 9 सिखियों का ग्रुप नहीं था, बिल्कुल नहीं। 7 पुरुष और 2 महिलाएं, और सब के सब माहिर पर्वतारोही थे जिन्हें बर्फीले तूफानों से खेलना आता था। उनकी मंजिल थी ओटोटेन पर्वत, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी रात खुलात स्याखल की ढलान पर बिताई, एक ऐसी जगह जिसे स्थानीय भाषा में मृत पहाड़ कहा जाता है। जो भी उनके साथ हुआ वो उनके तजुर्बे और हिम्मत से कहीं ज्यादा भयानक। अब कहानी आगे बढ़ती है हफ्तों बाद। जब उस ग्रुप की कोई खबर नहीं मिली तो एक खोज दल भेजा गया। उन्हें जो वीरान कैंप मिला, वहां का मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। 26 फरवरी को खोजकर्ताओं को उनका कैंप मिला। एक टेंट, आधा बर्फ में धंसा हुआ, फटा हुआ और पूरी तरह से खाली। अंदर कोई नहीं था, बस एक डरावनी खामोशी। और फिर उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जिसने सबके होश उड़ा दिए। टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। जी हाँ, अंदर से। ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज से बचने के लिए इतनी दहशत में थे कि उन्होंने अपना ही टेंट फाड़ दिया। उन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, खाना, गरम कपड़े और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके जूते। जरा सोचिए, -40 डिग्री की जानलेवा ठंड में जहां हड्डियां तक जम जाएं, कोई अपने जूते क्यों छोड़ेगा? आखिर किस चीज ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया होगा? बर्फ पर 9 लोगों के पैरों के निशान थे, पर अजीब बात ये थी कि कुछ ने सिर्फ मोजे पहने थे और कुछ तो बिल्कुल नंगे पैर थे। और हैरानी की बात यह है कि वो निशान भागने के नहीं थे, वो एक सामान्य रफ्तार से चल रहे थे। और फिर 500 मीटर बाद वो निशान बस हवा में जैसे गायब हो गए। जंगल के छोर पर एक बहुत बड़े देवदार के पेड़ के नीचे उन्हें पहली 2 लाशें मिली, यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी दोरोशेंको, और वो सिर्फ अंडरवेयर में थे। उनके ऊपर पेड़ की टहनियां काफी ऊंचाई तक टूटी हुई थी। क्या वो किसी चीज से छिपने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? ग्रुप लीडर इगोर डाइटलोव समेत 3 और लोग टेंट की तरफ वापस जाते हुए मिले। उनके शरीर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी हालत में वापस कैंप तक पहुंचना चाहते थे। शुरुआती तौर पे इन 5 की मौत का कारण बताया गया हाइपोथर्मिया, यानी ठंड से मौत। एक सीधा साधा जवाब जो जल्द ही इस रहस्य को और भी गहरा करने वाला था। 2 महीने बीत गए, बर्फ पिघलनी शुरू हुई, और फिर जो मिला उसने इस पूरे केस को हमेशा के लिए बदल दिया। बाकी 4 पर्वतारोहियों की लाशें मिली और उनकी चोटें किसी की भी कल्पना से परे थीं। बाकी के 4 लोग एक खाई में दबे हुए मिले, 4 मीटर यानी करीब 13 फीट बर्फ के नीचे। और इनकी चोटें पहले मिले 5 लोगों से बिल्कुल अलग थीं। देखिए, जहां पहले 5 की मौत ठंड से हुई, वहीं इन 4 की मौत भयानक अंदरूनी चोटों से हुई। उनकी छाती की हड्डियां चकनाचूर थीं, खोपड़ी टूटी हुई थी, लेकिन शरीर पर बाहर एक खरोच तक नहीं थी। और जो मिला वो और भी खौफनाक था। लुडमिला डुबिनीना, उनकी जबान और आंखें गायब थीं। ज़ोलोटारियोव, उनकी भी आंखें नहीं थीं। मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा कि इन चोटों के लिए जितनी ताकत चाहिए वो एक तेज रफ्तार कार के एक्सीडेंट के बराबर है। और सबसे अजीब, उनके कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान मिले। रेडिएशन पहाड़ों के बीच में कैसे? अब जब सबूत इतने अजीब और डरावने हों तो थियरीज भी उतनी ही अजीब होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि लोग क्या क्या अंदाजे लगाते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। खुद मेडिकल परीक्षक के शब्दों में ये चोटें कोई इंसान दे ही नहीं सकता था, क्योंकि जोर इतना ज्यादा था और फिर भी बाहर कोई निशान नहीं था। तो अगर ये इंसान नहीं था तो फिर कौन था? एक बहुत मजबूत थियरी है गुप्त सैन्य परीक्षण की।
कहा जाता है कि सोवियत सेना उस इलाके में पैराशूट माइंस टेस्ट कर रही थी। ये हवा में फटती हैं और एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा करती हैं, जिससे ठीक वैसी ही अंदरूनी चोटें आ सकती हैं, बिना किसी बाहरी निशान के। और इस थियरी को और हवा तब मिली जब पता चला कि उसी रात 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे पर्वतारोही ग्रुप ने आसमान में अजीब नारंगी रंग की रोशनियां तैरती देखी थीं। क्या वो मिलिट्री टेस्ट का नतीजा था या कुछ और? इन दशकों में न जाने कितनी थ्योरी सामने आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये यूएफओ थे, तो कुछ यति यानी स्नोमैन के हमले की बात करते हैं। कुछ प्राकृतिक वजहें भी बताई जाती हैं, जैसे इंफ्रासाउंड से पैदा हुआ डर या फिर खतरनाक कैटाबैटिक हवाएं। इतने सालों बाद सरकार ने एक आधिकारिक वजह बताई, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी उसे नहीं मानते। चलिए देखते हैं क्यों। सालों बाद 2021 में रूस ने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया कि इस हादसे की वजह एक दुर्लभ स्लैब एवलांच था। थ्योरी ये है कि बर्फ की एक परत खिसक गई, जिससे वो लोग घबराकर बाहर भाग गए। लेकिन इस थ्योरी में कई झोल हैं। पहला, बचाव दल को एवलांच का कोई सबूत क्यों नहीं मिला? दूसरा, वो ढलान इतनी सीधी नहीं थी कि वहां एवलांच आ सके, और इतने अनुभवी हाइकर्स ऐसी खतरनाक जगह कैंप क्यों लगाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, एवलांच से रेडिएशन कैसे आ सकता है, या किसी की जबान कैसे गायब हो सकती है? तो असल में उस रात हुआ क्या था? एक एवलांच, कोई सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 60 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन डेड माउंटेन के सीने में दफन ये राज आज भी एक राज ही है।